हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत से ब्लेस कर रहे हैं अपने वचनों के द्वारा और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स के शो पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो विशेष हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने मन में बहुत सारी इच्छाओं को पैदा करते हैं, बहुत सारी युक्तियों को बनाते हैं, बहुत सारे सोच और विचारों को लेकर आते हैं, बहुत से ऐसे सपने लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा ऐसा पूरा हो। तो आज परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि जो इच्छाएं आपने अपने मन में रखी हैं और जो युक्तियां आप बनाते हैं, जो सपने, जो ड्रीम आप देखते हैं कि आपके पूरे हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा और कैसे परमेश्वर आपके जीवन में इन सभी कामों को पूरा करता है और कौन सा वचन बोलकर आप परमेश्वर से आपने इन सभी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 20 अध्याय और उसकी 4 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को क्या करे, सफल करे। परमेश्वर अपने वचन में ये हमसे कह रहा है कि वो हमारी सारी युक्तियों को क्या करेगा, सफल करेगा और हमारी सारी इच्छाओं को क्या करेगा, वो पूरी करेगा। लेकिन परमेश्वर वो हमारे जीवन में जब भी पूरी करेगा जब हम उसके वचन को अपने मुंह से बोलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके उस सपने को पूरा करे जो आपने सोचा है कि मैं अपनी लाइफ में ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, मैं बड़े बिजनेस के साथ ब्लेस होना चाहता हूँ, मैं एक अच्छी मैरिज लाइफ बिताना चाहती हूँ, मैं एक अच्छे बच्चों को देखना चाहती हूँ, मेरे घर में, मेरे परिवार में सब लोग आनंदित हो, खुश हों, हमें किसी चीज़ की घटी ना हो, तो उन सब सपनों को पूरा करने के लिए, उन सारी युक्तियों को सफल करने के लिए हमें क्या करना होगा, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोलना होगा। जब हम वचन का अंगीकार करते हैं, जब हम वचन के साथ प्रार्थनाएं करते हैं, तो परमेश्वर उन वचनों को सुनता है और उन सुने हुए वचन को परमेश्वर हमारी लाइफ में क्या करता है, पूरा करता है। लेकिन आज बहुत से लोग क्या करते हैं कि वचनों को नहीं बोलते। आज बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो बाइबल को पढ़ते भी नहीं हैं, सिर्फ प्रार्थना ही कर लेते हैं थोड़ी देर की, 5-10 मिनट की, 15 मिनट की। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं उसका उत्तर पाने के लिए आपको वचन के बीच में से प्रार्थनाएं करनी होंगी। आपको वचन ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप वचन ही नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके प्रार्थना करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, अगर आप उसके लिए ही वचन नहीं बोल रहे हैं तो परमेश्वर कैसे आपको देगा। मान लीजिए आप किसी दुकान पर जा रहे हैं, आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है, लेकिन जब तक आप दुकानदार को ये नहीं बोलेंगे कि मुझे साबुन चाहिए या मुझे तेल चाहिए या मुझे रुमाल चाहिए, तो वो जब तक आपको कैसे निकाल के देगा। अब शॉप में तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, लेकिन शॉपकीपर को क्या पता कि आपको क्या चाहिए, दुकानदार को क्या पता आपको कौन सा सामान चाहिए, आपको आटा चाहिए या आपको चीनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि भाई साहब हमें ये वाला सामान चाहिए और हमें इतना चाहिए, वो आपको निकाल के क्या करता है, दे देता है। उसी तरह से जब तक हम परमेश्वर के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट नहीं करेंगे वचन के साथ कि प्रभु तेरा वचन ये कहता है कि तू मेरे कामों को सफल करेगा, तू मेरी युक्तियों को सफल करेगा, तू मेरी इच्छाओं को पूरी करेगा, तो मेरी इच्छा ये है परमेश्वर, मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बिजनेस ब्लेस हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे ब्लेस हों, मैं चाहती हूँ कि मेरा फाइनेंस ब्लेस हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वचन के साथ प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी। और जब आप वचन के साथ प्रार्थनाएं करेंगे तो वो सुनी जाएंगी। जैसे दुकानदार आपके सुनता है कि आपको ये सामान चाहिए, आपको रुमाल चाहिए तो वो आपको देता है, आपको आटा चाहिए तो वो आपको देता है। उसी तरह से जब परमेश्वर सुनेगा कि आपने वचन के साथ प्रार्थना ही करी है और उस वचन में लिखा है कि मैं उसकी इच्छा को क्या करूँगा, पूरा करूँगा और मैं उसके कार्यों को क्या करूँगा, उसकी युक्तियों को सफल करूँगा, तो वो चीज़ें आपके लाइफ में सफल होंगी। इसीलिए आज आपको वचन की ज़रूरत बहुत है। जो लोग वचन नहीं पढ़ते उनके जीवन में काम नहीं होता, क्योंकि वचन उन्होंने बोला ही नहीं। आज कितने ही लोग ऐसे अपनी चंगाई के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, लेकिन चंगे नहीं हो पा रहे हैं।
कारण यही है कि वो चंगाई का वचन तो बोल ही नहीं रहे हैं। वो सिर्फ प्रभु से ये बोल रहे हैं, प्रभु चंगा कर, चंगा कर। लेकिन वचन भी तो ये कहता है ना कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु ने बोला कि मैंने तो तुम्हारे लिए कोड़े खा ही लिए हैं, तुम्हें चंगा करने के लिए मैं तो पहले ही क्रूस पर जा चुका हूँ, तो तुम मुझसे क्यों कह रहे हो चंगा कर? मैं तो तुम्हें कर चुका हूँ। तुम्हें वचन को अपने मुंह से बोलना है ना कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। और जब आप ऐसा बोलना शुरू कर देंगे तो आप सच में चंगे हो जाएंगे, अपने आप चंगे हो जाएंगे, क्योंकि आपने वचन को सही तरीके से बोलना इस्तेमाल कर दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे बीच में से सारे रोगों को दूर कर दूंगा। अब आप बोलेंगे जब भी तो आपके बीच में से सारे रोग दूर होंगे। सिर्फ आप प्रभु से बोले जा रहे हैं, प्रभु ये बीमारी है, इसे ठीक कर दे, प्रभु ऐसा कर दे, वैसा कर दे, लेकिन जो वचन कहता है वो तो आप बोल ही नहीं रहे हैं। इसीलिए आपको वचन बोल बोल कर प्रार्थनाएं करनी है। जितना ज़्यादा आप वचन बोल बोल कर प्रार्थना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लाइफ में काम होगा। परमेश्वर ने अपने चेलों को प्रार्थनाएं करना सिखाया। परमेश्वर ने बताया कि उनका विश्वास कैसा होना चाहिए, और परमेश्वर ने ये चीज़ें हमें भी सिखाई हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम पहाड़ से कहोगे कि सड़क के उधर चला जा, तो वो तुम्हारी मान लेगा। तो विश्वास आपको दिखाना है परमेश्वर में कि हाँ परमेश्वर तेरे वचन में ऐसा लिखा है, और मैं जब बीमारी को डांटूंगी, बीमारी को बोलूँगी निकल जा, तो वो निकल जाएगी। जब आप हर एक चीज़ के ऊपर वचन का इस्तेमाल करेंगे, जब शैतान के ऊपर आप हथियार का इस्तेमाल करेंगे वचन के, तो वो आपके लाइफ को छोड़ के जाएगा। चाहे वो किसी भी हिस्से में क्यों ना अटैक करता हो, वो आपके जीवन को छोड़ के ज़रूर निकलेगा, क्योंकि वचन वहाँ पर कार्य कर रहा है। परमेश्वर ने कहा कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु दुष्ट तेरे पास ना आएगा। आज लोग बोलते हैं कि प्रभु ये हो गया, शैतान ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लॉस कर दिया, ये कर दिया, घटी हो गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। लेकिन लोग ये नहीं कह रहे, प्रभु तेरे वचन में भी ये लिखा है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु दुष्ट हमारे नज़दीक नहीं आएगा। वचन वचन और वचन ही आपको बचा सकता है, वचन ही आपको जीवन दे सकता है, वचन ही आपको ब्लेस करता है। परमेश्वर ने अपनी आशीषें भी हमें दी हैं। परमेश्वर ने कहा है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। लेकिन लोग क्या कहते हैं, प्रभु ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। आज बहुत से लोग शिकायतें परमेश्वर से करते हैं, हमारे जीवन में ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तो तुम्हें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। अब जब आप उस वचन को बोलेंगे जब भी तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर ने कहा है सदा आनंदित रहो, लेकिन आप लोग हमेशा क्या करते रहते हो, हमेशा परमेश्वर के आगे जब जाते हो तो अपने दुखों को लेकर, परेशानियों को लेकर। परमेश्वर ने कहा आनंदित रहो, हर बात में आनंदित रहो, चाहे कुछ भी हो रहा है परमेश्वर का धन्यवाद करो, हर समय उसके सामने धन्यवाद के साथ उपस्थित हो। जब आप उसका हर समय धन्यवाद करेंगे तो जो शैतान आपको तंग कर रहा है वो खुद ही चला जाएगा, ये देख के कि आप तो तंग ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप तो और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं और उसकी स्तुति महिमा आराधना कर रहे हैं। वो खुद ही आपके जीवन से चला जाएगा, क्योंकि वचन काम कर रहा है। और जब जहाँ पे वचन काम करता है वहाँ पे कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। उसने नाम को महत्व नहीं दिया, उसने वचन को महत्व दिया है। और वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो हम किसको पढ़ते हैं? प्रभु यीशु मसीह को। तो इसीलिए जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है उसका इस्तेमाल करना सीखें और अपने जीवन में अपनी सारी इच्छाओं को पूरा होता हुआ देखें और अपने सभी युक्तियों को, अपने सभी कामों को सफल होता हुआ देखें। जिस दिन आप वचन का इस्तेमाल करने लग जाएंगे आपके जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी निराशाएं दूर हो जाएंगी और आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। तो आज से ही मेरे प्रिय भाई बहनों अपने जीवन में ये निर्णय कीजिए कि मुझे वचन ज़रूर पढ़ना है, मुझे वचन के साथ प्रार्थना ही करनी है, मुझे वचन के साथ अंगीकार करना है, मुझे वचन के साथ शैतान को हराना है और अपने जीवन में अपने सभी कामों को सफल होता हुआ देखना है, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा होता हुआ देखना है, अपने सारे सपनों को जो मैंने देखे हैं उन्हें पूरा होता हुआ देखना है। तो परमेश्वर आपको 100 गुना ब्लेस करता चला जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को महिमा दे रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को ऊंचा कर रहे हैं, आप वचन के साथ प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो शैतान हारेगा, शैतान हारा हुआ ही था। और जब आप वचन के साथ प्रार्थनाएं करते हैं तो वो ऐसे आपकी लाइफ को छोड़ के भागता है
कि बस आप पूछिए मत। ये कभी आप शैतान को वापस नहीं देख सकते अपने जीवन में, क्योंकि वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा है। वचन की ढाल, वचन की आड़ आपके चारों ओर बनी हुई है। शैतान आपको छू भी नहीं सकता है। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि जब आज आप इस वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करेगा। और जब आप वचन के साथ प्रार्थनाएं करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करेगा और तेरी सारी युक्तियों को सफल करेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के आज के इस प्यार और सुंदर वचन के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। और परमेश्वर को हम महिमा देते हैं, उसके वचन के लिए उसका धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर से ये वायदा करते हैं कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हम तेरा वचन पढ़ेंगे और वचन के साथ प्रार्थनाओं को करेंगे और विश्वास करते हैं परमेश्वर कि हम अपनी परेशानियों को अपने जीवन से दूर कर पाएंगे और तेरे नाम से हम हमेशा आनंदित और आशीषित रहेंगे। आइए हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज की प्रार्थना के लिए मेरे परमेश्वर, आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया मेरे प्रभु। और मेरे परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, आज जितने लोगों के मन में उनकी इच्छाएं हैं मेरे प्रभु, आप उन्हें पूरा कीजिए। आज जितने लोग अपने मन में युक्तियों को बना रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप उन्हें सफल कीजिए मेरे प्रभु। आज जितने लोग ये सोच रहे हैं कि उनके काम सफल हो, उनकी मैरिज ब्लेस हो, उनके फाइनेंस बढ़े मेरे परमेश्वर, उनके काम ब्लेस हो मेरे परमेश्वर, उनकी जॉब लगे मेरे परमेश्वर, उनके बेबी की ब्लेसिंग मिले परमेश्वर, आप उन सभी लोगों को ब्लेस कीजिए और आशीषित कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे जीवनों में कार्य करे मेरे परमेश्वर। आज का वचन जितने लोग सुन पा रहे हैं मेरे परमेश्वर या सुनेंगे परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य करना मेरे प्रभु परमेश्वर, उन पर दया करना मेरे प्रभु। और मेरे परमेश्वर के जीवन से सारी निराशाओं को आप दूर कीजिएगा मेरे परमेश्वर, सारी अंधकार की शक्तियों को उनके जीवन से दूर करना मेरे परमेश्वर। मैं इसी घड़ी मेरे प्रभु एक एक जन को आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ मेरे परमेश्वर, सिर से लेकर पैर के तलवों तक मेरे प्रभु आपका लहू लगाती हूँ परमेश्वर। और मेरे प्रभु आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ मेरे परमेश्वर कि यीशु के कोड़े खाने से, आपके कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं। सच में खुदा बाप, आपके कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं, अपनी बीमारियों से आज़ाद हो चुके हैं मेरे परमेश्वर, अपने सभी रोगों से इन्होंने छुटकारा पाया है मेरे प्रभु, शिफा पाई है परमेश्वर। आपके उस बहाए गए लहू के द्वारा मेरे प्रभु इन्होंने अपने जीवन में आशीष और बरकत को प्राप्त की है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, आप इनके बंद कामों को खोले मेरे परमेश्वर, अंधकार की शक्ति इनके जीवन में कार्य न कर सके मेरे प्रभु। हर प्रकार की दुष्ट की आत्मा को मैं होली गोस्ट फायर करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को टच करे मेरे परमेश्वर। और मेरे प्रभु परमेश्वर, इनके जीवन से सारी निराशाओं को, सारी परेशानियों को, सारी चिंताओं को आप दूर करें मेरे प्रभु परमेश्वर, और इनके सभी कामों को आप सफल करें मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा जी, तेरी आशीष एक एक जन के ऊपर ठहरने पाए मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, तेरा वचन एक एक जन के जीवन में कार्य करे मेरे परमेश्वर। आप इनके जीवनों में कार्य किए मेरे परमेश्वर, इनके बच्चों के ऊपर मेरे प्रभु, इनकी फैमिली के ऊपर मेरे परमेश्वर, तेरा वचन कार्य करे मेरे प्रभु परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, तू दयालु परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर, तू दया कर मेरे प्रभु, दया से भर दे मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, तू इनके गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर मेरे प्रभु परमेश्वर। आज जितने लोग तेरे पास आए मेरे प्रभु, तेरे वचन को जब पढ़े मेरे परमेश्वर, उनके हृदय में मेरे प्रभु तेरा वचन कार्य करे, वो अपने सभी गुनाहों के लिए क्षमा मांगे मेरे प्रभु, पश्चाताप करे मेरे परमेश्वर, और तू उन पर दया करना मेरे प्रभु, उन्हें क्षमा करना मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू दयालु परमेश्वर है। हाँ मेरे पिता, तू करुणामय परमेश्वर है, तू मेरे पिता परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर कि तू अपने लोगों को बचाने में सामर्थी परमेश्वर है मेरे प्रभु। अपने धर्मी दाहिने हाथ से तू अपने लोगों का उद्धार करता है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, एक एक जन की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए मेरे परमेश्वर, और उन पर अनुग्रह करने के लिए मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बीमारियों को मैं इनके जीवन से आउट करती हूँ, सारी दुष्ट की योजनाओं को मैं रद्द करती हूँ, कैंसिल करती हूँ मेरे परमेश्वर। सारी बीमारी डालने वाली दुष्ट की आत्माओं को मैं इनके जीवन से
आउट करती हूँ मेरे परमेश्वर। और मेरे पिता परमेश्वर तेरी चंगाई की, तेरी हीलिंग की, तेरी आशीष की, बरकत की घोषणाएं करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। तेरे लोगों के ऊपर मेरे प्रभु आशीषों को खोलती हूँ परमेश्वर, बरकत को खोलती हूँ मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ इनके कामों को सफल करने के लिए मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, इनकी युक्तियों को सफल करने के लिए, आशीषित करने के लिए मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, इन्हें जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ परमेश्वर। और प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे आज के वचन के द्वारा, और परमेश्वर आपके सभी कामों को सफल करे और आपको आशीषित करे और आपकी सारी युक्तियों को सफल करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।